नमस्कार दोस्तों, आइए मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। जय माँ काली। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जो अक्सर कई लोगों के मन में उलझने पैदा करता है। और यह विषय यह है कि जब किसी व्यक्ति पर माँ काली या अन्य किसी भी देवी शक्ति की सवारी आती है तो उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जैसे जो कुछ भी बोला जा रहा है या बोला गया है वह सब उसने खुद ही बोला है। सवारी के समय होने वाले वचन और बातों को लेकर अक्सर लोगों के मन में असमंजस से बना रहता है। उन्हें समझ नहीं आता कि यह सब उन देवी शक्तियों के द्वारा हो रहा है या केवल उनका अपना मन का वहम है जो वह बोल रहे हैं। इसके साथ ही अक्सर कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब किसी व्यक्ति पर देवी शक्तियों की सवारी आती है तो सवारी के समय कई बातों में से कुछ बातें से सच हो जाती है और कुछ बातें गलत साबित होती है। इस कारण जिस व्यक्ति पर सवारी आ रही है उसके मन में भी वह उत्पन्न होने लग जाता है और उसके साथ साथ उसे व्यक्ति के पड़र वाले लोगों का भी सवारी पर से विश्वास उठने लगता है और वह अपने मन में एक धारणा बना लेते हैं कि ज़रूरत यह जो शक्ति आ रही है यह किसी बुरी शक्ति की हो सकती है, क्योंकि भगवान तो सब कुछ बताने में समर्थ है। तो इस तरह से सभी का उस सवारी पर से विश्वास खत्म होने लग जाता है और फिर वह समय आता है जब परिवार के लोग इस व्यक्ति को लेकर चौकियों दरबारों में भटकने लगते हैं ताकि वह यह सब जान पाए कि यह सवारी किसकी है। तो इस दौरान अगर उन्हें कोई सही व्यक्ति मिल जाए तो उनकी समस्या सुलझ जाती है, लेकिन अगर इसके विपरीत उनको कोई गलत व्यक्ति मिल जाए तो उस व्यक्ति और परिवार का वहाँ से बुरा समय शुरू हो जाता है। जो समस्या का वह समाधान करवाने गए होते हैं वह समस्या और भी कहीं ज़्यादा बिगड़ जाती है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ बुरे लोभी और लालची लोग देवी शक्तियों को उस व्यक्ति से हटाकर अपने स्वार्थ के लिए अपने पास रख लेते हैं और फिर उनसे वचन लेकर अपने मनचाहे कार्य करवाते हैं और उस व्यक्ति के ऊपर बुरी शक्तियों को भेज देते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि उस व्यक्ति की जिंदगी परेशानियों से भर जाती है। लेकिन यह सब समस्या तब शुरू होती है जब एक सवारी वाले व्यक्ति को यह लगता है कि सवारी के दौरान जो भी बातें बोली जा रही है वह उसके अपने मन की बातें हैं और उनका माँ काली की शक्तियों से कोई संबंध नहीं। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही समझाऊंगी कि ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का सच क्या है और इसके समाधान क्या है। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो भी दुविधा है ये होगी वह सब समाप्त हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप इस महत्वपूर्ण विषय को अच्छे से समझ सकें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे हर वीडियो की आपको मिलते रहे। जैसे कि मैं हमेशा से कहती हूँ कि माँ काली या किसी भी देवी देवताओं की सवारी कभी किसी व्यक्ति के शरीर में स्वयं प्रकट नहीं होती। माँ काली अपने सेवक से भी गणदूत के माध्यम से अपनी उपस्थिति का एहसास अपने भक्तों को करवाती है और केवल माँ काली ही नहीं बल्कि सभी देवी देवताओं के गणदूत उनके अंशी सवारी के रूप में व्यक्ति पर आते हैं। लेकिन यह शक्तियाँ माँ काली के आदेश से ही व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करती है और यह सेवक गणदूत योगिनी के ही अंश से उत्पन्न होते हैं।
और इसी वजह से यह अपने आप को किसी व्यक्ति पर आते समय माँ काली का रूप में प्रस्तुत करते हैं और अपना नाम भी माँ काली ही बताते हैं। लेकिन शुरुआत में जब किसी व्यक्ति पर पहली बार सवारी आती है तो उस व्यक्ति को यह समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्या यह सब सच में माँ काली की शक्तियों के माध्यम से ही हो रहा है। इसके विपरीत उन्हें यह लगने लगता है कि सवारी के समय जो कुछ भी बोला जा रहा है वह उनका अपना मन बोल रहा है, यानी वह अपनी मर्जी से अपने मन की बातें बोल रहे हैं। केवल यह एक सोच उस व्यक्ति के लिए ही नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार वाले के लिए भी एक समस्या बनकर खड़ी हो जाती है। तो अब सबसे पहले मैं आपको इसको उदाहरण के माध्यम से समझाऊं ताकि आप इस बात को बहुत ही आसानी से समझ पाए। तो मान लीजिए आपके पास 2 फ़ोन्स है और दोनों फ़ोन पर एक ही गाना चल रहा है, लेकिन फ़र्क बस इतना है कि एक फ़ोन की वॉल्यूम कम है और दूसरे फ़ोन की वॉल्यूम ज़्यादा है। तो जब दूसरे फ़ोन की आवाज़ एक साथ सुनाई देती है तो वह दोनों का साउंड आपस में मिक्स होकर आपको सुनाई देता है और आपको यह समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आवाज़ किस फ़ोन से आ रही है। और अब अगर आप एक फ़ोन की वॉल्यूम तेज़ कर देते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर सुनाई देने लग जाता है कि आवाज़ किस फ़ोन से आ रही है और क्या आ रही है। लेकिन अगर दोनों फ़ोन की आवाज़ एक ही समय पर चल रही है तो दोनों आवाज़ें मिक्स होकर एक दूसरे को ओवरलैप कर देती है और आपको अगला लगता है कि जो कुछ हो रहा है वह आपके अपने दिमाग से हो रहा है, जबकि असलियत में यह दोनों फ़ोन का कंट्रीब्यूशन होता है और यह बिल्कुल उस स्थिति की तरह होता है जब किसी व्यक्ति में देवी शक्ति की सवारी आती है और उस व्यक्ति का अपना मन दोनों एक साथ काम कर रहे होते हैं। जैसे दोनों फ़ोन एक साथ चलने पर दोनों फ़ोन की आवाज़ें मिक्स हो जाती है और समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन से फ़ोन की आवाज़ है। वैसे ही व्यक्ति को भी लगता है कि जो बातें बोली जा रही है वह उसके अपने मन से निकल रही है, जबकि असल में वह महाकाली की शक्ति अपने संदेश दे रही होती है। तो इस प्रक्रिया में जब महाकाली की शक्ति और व्यक्ति का मन एक साथ काम कर रहा होता है तब दोनों का आपस में इंटरेक्शन होता है, लेकिन व्यक्ति को लगता है कि वह सब बातें उससे अपने मन के विचार है और यह केवल आपके साथ ही नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के साथ होता है जब किसी व्यक्ति पर शुरुआत में नई सवारी आती है, क्योंकि जब व्यक्ति में सवारी आती है तो सवारी आने का मतलब है एक अलग शक्ति का आपके शरीर में प्रवेश होना। ऐसी स्थिति में आपका शरीर है तो आपका मन भी कार्य करेगा ही और दूसरी ओर जो शक्ति आई है वह भी अपना कार्य करेगी। इस कारण जब सवारी से कुछ पूछा जाता है तो अगर वह आपके मन की बात होती है तो वह पूरी नहीं होती। अगर वो देवी शक्तियों ने बताया होता है तो वह संदेह हो जाता है। इसी कारण जब किसी व्यक्ति में नई सवारी आती है और उस सवारी से कुछ पूछा जाए तो इसी कारण से आधी बातें सच हो जाती है और आधी बातें झूठ हो जाती है, क्योंकि शुरुआत में सवारी कभी भी अपने पूर्ण रूप में
रूप से नहीं आती। सवारी के कुछ प्रतिशत ही व्यक्ति के शरीर में आते हैं। जैसे 80 पर आप है तो 20 पर सवारी होगी। ऐसे में आपको सब कुछ याद रहता है। आपके साथ जो कुछ भी होता है आपका अपने ऊपर बिल्कुल कंट्रोल रहता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे वह व्यक्ति में माँ काली या किसी भी अन्य देवी देवताओं की सवारी आती है, उनके नियम अनुसेवा पूजा साधना करता है तो सवारी के प्रेस्टेज बढ़ने लगते हैं और व्यक्ति के कम होने लग जाते हैं। जैसे अगर 50 और सवारी है और 50 पर आप है तो इसमें आपका अपने शरीर पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहता, लेकिन आपका दिमाग आधा काम कर रहा होता है। इसके साथ ही अगर सवारी 80 पर है और आप 20 पर है तो ऐसे में आपके मन में सीधा स्पष्ट जवाब आएंगे। जो आपसे सवारी के समय पूछा जाता है वह आपको ऐसा नहीं लगता है कि वह आप अपने मन से बोल रहे हैं। और इसके बाद वह समय भी आता है जब आपको अपनी होश नहीं रहती। यह वह समय होता है जब सवारी 100% अपने पूर्व रूप से आती है। ऐसे में ना ही आपका अपने शरीर पर कंट्रोल रहता, ना ही आपका दिमाग कोई कार्य करता है। और सवारी के दौरान जो भी बातें होती ना ही हो सब आपको याद रहती है। और यह तभी होता है जब पूर्ण रूप से सवारी आई होती है। लेकिन ऐसा सभी के साथ नहीं होता, कुछ ही व्यक्ति के साथ ऐसा होता है और यह पूरी तरह से डिपेंड करता है आपकी सेवा पर। आप जितनी सेवा करोगे उतनी सवारी के प्रेस्टेज बढ़ते जाएंगे। तो अगर आपके साथ भी यही समस्या है कि सवारी के समय जो भी बोला जाता है वह सब आपको लगता है कि आपके मन की बातें हैं या सवारी के वचन झूठे हो जाते हैं, तो इसके पीछे का यही मुख्य कारण है कि सवारी का पूर्ण बैंक से ना आना। इसलिए अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो सबसे पहले आप पर जो सवारी आ रही है उस पर यकीन करना शुरू करें। उसको भूत प्रेत ना समझे और गलत व्यक्तियों से सावधान रहे, क्योंकि ऐसा करने से आपकी ज़िंदगी में समस्या और भी बढ़ सकती है। और अपने सेवा पूजा को और बधाई पूर्ण झंडा और भावों के साथ पूजा करें। जो भी शक्ति आप पर आ रही है उनका समय समय पर भोग दे, उनके सिद्धपीठ मंदिर जाए, उनके नाम से दान करे, हवन करे और साधनाएं करे। तो अगर आपके यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि अगर उनके मन में भी कुछ इसी प्रकार के प्रश्न है तो वह भी इसके सही कारण को जान पाए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ। जय माता दी, जय माँ काली।